रिपब्लिक डे की वजह से आपको मार्केट के अंदर छुट्टी थी। एंड जो 27 जैन ट्यूसडे का दिन होने वाला है, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है मार्केट के लिए, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा मार्केट में एक ब्लड बाथ टाइप सिचुएशन थी। सेंसेक्स 770 पॉइंट नीचे था और निफ्टी अराउंड 25,050 के नीचे स्लिप हो गया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। और मैं आपके साथ दो ऐसे स्टॉक्स भी शेयर करूंगा जो आपकी वॉच लिस्ट में या फिर रडार के अंदर होनी चाहिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। अगर आप निफ्टी में यहाँ पे इसका डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ी सी यहाँ पे एक रेड बियरिश कैंडल बनी है, राइट। एंड ये बिल्कुल भी आपका पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि जो आपको क्लोजिंग मिली है वो डेली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे आपकी मेजर सपोर्ट के नीचे बंद हो चुकी है, करेक्ट। तो निफ्टी ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज था उसके पास पास ही है अभी फिलहाल। और अगर ये लेवल आपका ब्रेक हुआ, राइट, तो टेंशन आपके लिए और बढ़ सकती है। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट इसका, करेक्ट। तो देखिए अब आपको यहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो देखिए सबसे पहला तो सपोर्ट निफ्टी के लिए वो आपका अराउंड 25,000 का है। अगर कल निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 24,850-900 का है। बट अगेन अगर ये वाला लेवल भी आपका टूटा, राइट, तो मैं मार्केट को सीधा 24,600 से लेकर 24,300 के बीच में जाते हुए देखता हूँ, राइट। अगर आपका 24,900 का लेवल टूटा, जो कि आपका ये लो था उस दिन वेनेसडे के दिन, अभी जो लास्ट वेनेसडे का 21 जनवरी को, 21 जनवरी का जो लो है 24,900 का, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको मार्केट सीधा कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। पहला आपका टारगेट आएगा 24,600 का। एंड देन अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर आपको सीधा लेवल दिखने को मिलेगा, वो है आपका नीचे की तरफ 24,300 से लेके 24,350 360 तक के लेवल, राइट। तो निफ्टी के अंदर वीकनेस है, सपोर्ट किस तरीके का रहता है वो देखना पड़ेगा। सपोर्ट टूटने आपके नहीं चाहिए, क्योंकि अब सपोर्ट टूटे तो आपकी वीकनेस जो है वो काफी, मतलब काफी गंभीर हो जाएगी वीकनेस, क्योंकि आपका अभी आप जो है ना बजट से एक वीक पहले हो। और जनरली ये होता है कि कोई भी बड़े इवेंट से पहले मार्केट थोड़ा सा हल्का होता है। नो डाउट अभी और हल्का हुआ हुआ है, बट आपका रेंज बाउंड भी रह सकता है या फिर और वीकनेस आपकी आ सकती है, राइट। तो वो चीजें देख के आपको केयरफुली आपको लेके ट्रेड करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो अपसाइड में जब तक निफ्टी 25,250 या 300 का लेवल क्रॉस नहीं कर देता, राइट, निफ्टी को 250 या 300 का लेवल क्रॉस करना काफी जरूरी है। जब तक आपके निफ्टी के अंदर ये वाले लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक आप ऊपर की तरफ आपको उस तरीके की बाउंस नहीं मिलेगी। और आपको ध्यान नहीं रखना है कि जब तक 250 का लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हर बाउंस पे आपको सेलिंग मिल सकती है मार्केट के अंदर, राइट। और आपकी जो मेजर रेजिस्टेंस है, जो मेजर हर्डल है आपके लिए, वो आपकी रहेगी 25,500 की। जब तक 25,500 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होगा, अगेन ऊपर जाना अलग चीज है, ऊपर मार्केट क्लोज होना अलग चीज। तो 25,500 के ऊपर जब तक आपको मार्केट क्लोज नहीं मिलेगी तब तक आपको किसी तरीके का बुलिश मूव निफ्टी में आता हुआ नहीं दिखेगा। तो आपका मेजर हर्डल क्या क्या है, 25,250 से 300 के बीच में अगर मार्केट आता है तो आपको यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। एंड जब तक 25,500 का लेवल के ऊपर आपका निफ्टी क्लोज नहीं करता तब तक किसी भी तरीके का बुलिश मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। अब आपकी स्ट्रेटेजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए कि देखिए ट्यूसडे की स्ट्रेटेजी आपकी सिंपल सी रहेगी, सेल ऑन राइज की, राइट। जब तक आपका 25,300 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक एग्रेसिव बाय से हमको निफ्टी के अंदर तो एटलीस्ट बचना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी जो है आपका वो फ्राइडे को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। क्लोजिंग आपकी अराउंड 58,470 के आसपास हुई है। और ट्यूसडे का आपका नेशनल वाइड बैंक स्ट्राइक भी है, तो आपको वॉल्यूम्स कम हो सकती है और वॉलिटिलिटी ज़्यादा मिल सकती है, राइट। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी में सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो पहला सपोर्ट आपके लिए निकल के आता है वो आपका है 58,200 का। और उसके बाद जो आपका सपोर्ट है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 58,000 का, राइट। तो सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी 58,200 ये रहा नीचे की तरफ, 58,200 यहाँ पे है आपका। एंड वो ब्रेक होता है तो 58,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपके पास बैंक निफ्टी में है। रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर की तरफ आपकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो आपकी आती है अराउंड 58,800 की, ये इन वाले लेवल्स के आसपास, राइट। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो आपको यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। जैसे हमने निफ्टी में बात की थी 25,250 से 300 की, उसी तरीके का लेवल बैंक निफ्टी में 58,800 का रहेगा। तो अगर इन लेवल के आसपास आता है तो आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है।
और आपकी बैंक निफ्टी में रिकवरी तभी आएगी, राइट, रिकवरी अगर बुलिश मूवमेंट तभी आपका चालू होगा जब 59,500 का ये जो मेजर हर्डल आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ये क्रॉस होगा। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको किसी तरीके की एक वो बुलिश मूव या रिकवरी आपको आती हुई नहीं दिखेगी, करेक्ट। तो ये आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का था। अब मैं अगर आपको स्टॉक्स की हम लोग बात करें तो स्टॉक्स में हमारे पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, पहला स्टॉक आपके लिए है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं, आप डेली चार्ट में इसको ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए ये इसका डेली चार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, करेक्ट। अब हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसकी एक जो इमीडिएट हर्डल है HUL के लिए वो आपकी है अराउंड 2450 की। अब उसके नीचे पट क्या हो रहा है, तो पोटेंशियल एक अच्छा साइन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसके नीचे आपको यहाँ पे कम ये एक्यूमुलेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ तो मूविंग एवरेज भी इन्हीं 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये एक्यूमुलेट हो रहा है। अब जैसे ही अगर आपका 2450 का लेवल HUL के अंदर क्रॉस होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे ध्यान देना, अगर 2450 का लेवल ब्रेक होता है HUL के अंदर तो फिर आपको जो नेक्स्ट मूव मिलेगा वो 50 पॉइंट ऊपर का होगा, राइट, 2500 का। एंड देन उसके बाद जो मेजर आपको जो पहला टारगेट इसमें होना चाहिए, जो पहला आपका होना चाहिए लेवल जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा, वो आपका 2550 का होगा, करेक्ट। तो अगर आपका 2450 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको यहाँ पे 2530 से लेके 50 तक का मूव देखने को मिल सकता है। एंड ये वाला लेवल भी क्रॉस हुआ तो फिर जो एक अच्छी हर्डल, जो एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए वो 2620 का, वहां तक भी आपको HUL जाता हुआ दिख सकता है। तो HUL में नजर रखिएगा 2450 के लेवल की, इसके ऊपर ही आपको एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। तो सेकंड स्टॉक्स हमारे पास है वो है कमिंस इंडिया का, राइट। अब ये देखिए कमिंस इंडिया में आपको बहुत क्लियरली ये दिख रहा होगा कि ये अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड सपोर्ट के नीचे भी कल भी आप जो देखोगे इसमें, तो इसने जो अपनी क्लोजिंग भी दी है वो काफी नीचे की क्लोजिंग दी है, करेक्ट। अब इस क्लोजिंग की वजह से चक्कर क्या है ना कि आपका अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ 3090 लेवल अगर आपका ब्रेक होता है तो फिर ये मूव आपको और नीचे की तरफ लेके जाएगा। अब और नीचे आपको कहां तक लेके जा सकता है, ये आपको अगर 3890 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट मूव आएगा वो आपका आएगा 3800 तक का, राइट। पहला मूव जो आएगा वो आपका आएगा 3800 तक का। मैं यहाँ पे लेवल लगा देता हूँ 3800 तक के, ये आपका 3800 का लेवल हो गया। एंड अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर आपको कमिंस इंडिया के अंदर मूव देखने को मिल सकता है 3650 तक का, राइट। तो आपको जो मेजर लेवल ध्यान रखना है वो रखना है 3890 का। अगर 3890 का लेवल ब्रेक होता है 3800 एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आपका आएगा 3650 का, राइट। तो देखिए ये आपके लेवल्स थे HUL के अंदर, हमने कमिंस इंडिया की बात की है। और देखिए ध्यान ये रखना कि ट्यूसडे को आपको वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे मिल सकती है क्योंकि आपकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, और मार्केट बंद भी था 3 दिनों से, तो आपको उस वजह से भी एक वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। बजट के पहले का वीक है, वॉलिटिलिटी रहेगी।